हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 क्रिकेट शो क्रिकेट प्रिडिक्टा, स्पॉन्सर्ड बाय 1xBet। मैं हूं आपके साथ सुजाता और आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल सीजन 18 के मैच नंबर 8 की, जो होने वाला है सीएसके बनाम आरसीबी। और ये मुकाबला जबरदस्त होगा क्योंकि दोनों के पास जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। लेकिन उससे पहले कल हुए मुकाबले की हम आपको जानकारी दे देते हैं। 7वां मुकाबला जो हुआ उसमें शार्दुल ठाकुर की घातक गेंदबाजी की बदौलत, निकोलस पूरन और मिचेल मार्श की धमाकेदार पारियों की बदौलत लखनऊ सुपर जायंट्स ने सनराइजर्स को 5 विकेट से हरा दिया। यह लखनऊ की मौजूदा टूर्नामेंट में पहली जीत रही। इससे पहले उन्हें दिल्ली के खिलाफ पहले मुकाबले में एक करीबी हार का सामना करना पड़ा था। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद ने 20 ओवर में 190 रन बनाए। जवाब में लखनऊ ने 16.1 ओवर में 5 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया और शानदार जीत दर्ज की। ये जबरदस्त जीत रही क्योंकि अगर हम कल के मुकाबले की बात करें तो फेवरेट जो थे वो हैदराबाद की टीम थी, लेकिन लखनऊ ने जबरदस्त वापसी की और जीत के ट्रैक पर वो लौट आई है। लेकिन आज का मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है, जो है सीएसके 5 बार की चैंपियन और आरसीबी, जिससे 17 सालों बाद 18वें सीजन में ट्रॉफी का इंतजार है। क्या ये सीजन लकी होने वाला है विराट कोहली के लिए, आरसीबी के लिए? इस पर हम बात करेंगे। लेकिन एक बार रिकॉर्ड भी आपको बता देंगे। जो मुकाबला होने वाला है ये आज शाम 7:30 बजे होगा। एम चिदम्बरम स्टेडियम में होगा, यानी चेपॉक स्टेडियम में शाम को 7:30 बजे। लेकिन अभी तक 34 बार जो भिड़ंत हुई है सीएसके और आरसीबी की, उसमें सीएसके जाहिर तौर पर भारी पड़ती हुई नजर आती है। 21 बार जो है वो जीत हासिल हुई है सीएसके को और 12 बार आरसीबी ने जीत हासिल की है। नो रिजल्ट एक मुकाबले का रहा है। लेकिन अगर हम होम ग्राउंड की बात करें तो फिर पूरी तरह से डोमिनेट करती है यहाँ पर सीएसके। 9 मुकाबलों में सिर्फ एक हारी है, 8 बार उसे जीत हासिल हुई है। और अगर हम इस स्टेडियम की खास तौर पर बात करें तो चेपॉक की जो पिच है वो स्पिनर्स की मददगार मानी जाती है। पहले गेंदबाजी करना फायदेमंद रहेगा क्योंकि दूसरी पारी में पिच और धीमी हो सकती है। यहाँ 175 से ज्यादा का स्कोर जो है एक मजबूत टोटल माना जाएगा। ये हम आपको जो स्टैट्स हैं, जो रिकॉर्ड है वो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड जो है वो बदल सकते हैं। स्क्वाड पर भी नजर डाल लेते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, दोनों तरफ से एक तरह से आइकन की लड़ाई है। भारतीय क्रिकेट के दो आइकन्स के बीच मुकाबला है। एक तरफ है महेंद्र सिंह धोनी, दूसरी तरफ आरसीबी के साथ है विराट कोहली, जो लगातार आईपीएल के तमाम सीजन में एक ही टीम के साथ रहे। ये फाइनल स्क्वाड भी हम आपको बता रहे हैं और खास तौर पर नजर रहने वाली है, एक तो कप्तान पर खुद नजर रहेगी और साथ ही अगर हम सचिन रविंद्रन की बात करें, रविचंद्रन अश्विन की बात करें, नूर अहमद जिनको जो पिछले मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया था, उन पर नजर रहेगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की भी हम बात करते हैं, लेकिन सचिन रविंद्रन की हम बात कर लें, देखिए शानदार तरीके से वो खेल रहे हैं। और हम बात करते हैं बेंगलुरु की। रजत पाटीदार नए कप्तान के रूप में जुड़े हैं। पहला मुकाबला जो है वो जीता केकेआर से। जो पहला मैच था आईपीएल सीजन 18 का, उसमें जबरदस्त जीत हासिल की थी रजत पाटीदार, विराट कोहली, स्वास्तिक शिकारा। और ये जो है वो लिस्ट है, लंबी लिस्ट नजर आती है। लेकिन सवाल यह है कि आज के मुकाबले में क्या होगा, और इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर और सिलेक्टर सरनदीप सिंह है और साथ ही हमारे साथ पूर्व अंतर्राष्ट्रीय और आईपीएल अंपायर अनिल चौधरी जी हैं। सरनदीप जी, ये जो मुकाबला है, देखिए एक तो 5 बार की चैंपियन है, एक को अभी भी पहली ट्रॉफी का इंतजार है, लेकिन फैन फॉलोइंग जबरदस्त है। और जो रिकॉर्ड्स हैं, एक रिकॉर्ड साथ है चेन्नई के कि अपने मैदान पर सिर्फ एक बार वो आरसीबी से हारी है, वो भी 2008 में। वो पहला सीजन था, उसके बाद से आज तक अपने ग्राउंड पर आरसीबी से हरा नहीं पाई है। लेकिन 2024 में आरसीबी से हारने की वजह से ही आईपीएल में सफर खत्म हो गया था चेन्नई का। तो दोनों के पास बदला लेने का मौका है। जी बिल्कुल। देखिए, और ये जो स्टैट्स होते हैं वो रहते हैं। और अगर हम मौजूदा स्टैट्स की बात करें करंटली, तो आरसीबी चेन्नई सुपर किंग्स से थोड़ी सी बेहतर टीम यहाँ पे दिखाई दे रही है। हम्म। बल्लेबाजी में, गेंदबाजी में अच्छा फॉर्म में है। बल्लेबाज रन बना रहे हैं। फील्ड सॉल्ट एक एडवांटेज हुआ है यहाँ पे आरसीबी को, जी। कि जो फैफ डु प्लेसिस उनके पिछले साल करता है, इस साल फील्ड सॉल्ट ने उनके लिए करना शुरू कर दिया है। विराट कोहली एक अच्छी फॉर्म में है हम्म। और कोशिश ये रहनी चाहिए कि जहाँ धीमी विकेट, हमने बात की चेन्नई चेपॉक की, बाजी करनी चाहिए आरसीबी को टॉस जीत के, क्योंकि हम्म। हमने पिछले मैच में देखा है कि लास्ट ओवर तक गेम चला गया था, बीच हम्म। में 150 रन या 160 रन, तो विकेट घूमना शुरू होता है जहां पे। और चेन्नई के पास जो मिडिल ऑर्डर है वो सारा के सारा एक एग्रेसिव बल्लेबाजी करते हैं, बड़ी हिटिंग करते हैं सारे। वहां पे उनको ध्यान जरूर देना पड़ेगा, क्योंकि उतनी स्ट्रांग मिडिल ऑर्डर बैटिंग लाइनअप अभी उनकी दिख नहीं रही है। तो इस वजह से जितना पहले 160-70 रन आरसीबी लगा देगी, चेन्नई उतना ही प्रेशर में आते आपको दिखेगी।
बिल्कुल, देखिए प्रेशर जो है वो बना के रखना है और शरणदीप जी ये मानते हैं कि फिलहाल जो वर्तमान टीम है उसमें ज़्यादा बैलेंस टीम जो है वो आरसीबी की नज़र आती है। अनिल जी भी हमारे साथ हैं। अनिल जी, ये जो हमने एक कंपैरिजन किया है, जो स्टैट्स हमने दिखाए हैं अपने दर्शकों को, उसमें एक सवाल ये उठ रहा है कि एक तो चलो टीमों के बीच में मुकाबला है, लेकिन ये मुकाबला दो इंडियन क्रिकेट के आइकन्स के बीच भी है। एक तरफ एम एस धोनी, दूसरी तरफ विराट कोहली। और सवाल ये भी है कि क्या ये इस मैदान पर दोनों का आखिरी मैच हो सकता है? अनिल जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अनिल जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन शरणदीप जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि हम यही कह रहे हैं कि दो आइकन्स की भी ये लड़ाई है, आरसीबी और सीएसके की नहीं बल्कि एमएस धोनी और विराट कोहली का भी आमना सामना होने वाला है। और क्या ये दोनों का इस मैदान पर आखिरी मैच भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए, डेफिनेटली दो बड़े आइकॉन्स हैं गेम के, और दोनों ने इस गेम को ऊपर तक उठाया है। चाहे वो इंडियन क्रिकेट हो, चाहे वो टाटा आईपीएल हो, इन दोनों की वजह से ही ब्रांड वैल्यूज बहुत ज्यादा बन जाती हैं। हम्म। बट जहां तक बात कर रहे हैं आखिरी मुकाबले की, तो देखिए वो तो हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं है। जी। वो तो कब आप कितना लंबा खेलना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंडेंट करता है। बट अच्छी चीज ये है कि एक दो बड़े खिलाड़ी जब आपस में भिड़ते हैं तो एक हम्म। बड़ा जबरदस्त फाइट होती है। हालांकि अभी तक आरसीबी एक भी खिताब नहीं जीती है, और इधर महेंद्र सिंह धोनी के अंडर चेन्नई सुपर किंग्स 5 खिताब जीत चुकी है, बहुत बार फाइनल्स खेल चुकी है। हम्म। तो कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट रहता है महेंद्र सिंह धोनी का। बेशक कप्तानी ऋतुराज गायकवाड़ ही कर रहे हैं, लेकिन हम्म। जो पीछे क्रिकेटिंग माइंड या चेंजेस क्या करनी है, कहाँ पे फील्ड सेट करनी है, किस बल्लेबाज को कौन गेंदबाजी करेगा, उस सारा गेम प्लान महेंद्र सिंह धोनी तैयार करते हैं। हम्म। और अपने घर पे उनका वैसे भी रिकॉर्ड अच्छा रहता है, फैंस उनके पीछे हमेशा रहते हैं, एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है टीम को वहां खेलते हुए कि हाँ भी कि फैंस हमारे पीछे रहते हैं। हम्म। तो वो एक एडवांटेज जरूर रहता है। लेकिन फिर भी कहूंगा कि विराट कोहली इस समय कहीं ना कहीं एक एक बहुत बेहतरीन फ्रेम ऑफ माइंड में है, बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं और बड़े बड़ी जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। और हम्म। आज का मैच में कहीं ना कहीं ये दोनों बड़े खिलाड़ियों की एक बहुत बड़ी भिड़ंत होने वाली है, और बहुत ही क्रूशियल मैचेस होगा। तो जब हाई प्रोफाइल गेम्स आप खेलते हैं तो वो मेंटली तौर पे ज्यादा जीते जाते हैं। जो बिल्कुल। स्किल है वो तो आपका है, लेकिन प्रेशर सिचुएशन को मेंटली जितना अच्छा आप हैंडल करेंगे, हम्म। उतना ही आपकी जो डिसीजन मेकिंग होती है T20 में वो बेहतर हो जाती है। बिल्कुल, और जब इस तरह का मैच हो जहां पर दोनों ही की फैन फॉलोइंग जबरदस्त होती है, अनिल जी तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो तो उन्हें भी हम इस डिस्कशन में शामिल करते हैं कि फैंस का बड़ा दबाव रहता है, और आरसीबी के जो फैंस हैं उनकी लॉयल्टी की तो कस्में खाई जा सकती हैं कि 17 साल तक ये ट्रॉफी का इंतजार किया है, और अब भी ये मानते हैं कि 18वां जो सीजन है वो हमारा हो सकता है। अनिल जी, फैन फॉलोइंग जो है उसमें कोई कमी नहीं है, चाहे एक एक टीम 5 बार जीती हो या एक टीम एक बार भी ट्रॉफी ना जीती हो। क्या ये जो दबाव है, या ये दबाव है या ये सपोर्ट है जिसकी वजह से आरसीबी जो है वो 18 सीजन को लक्की बना के रहेगी? देखिए, कई बार ये जो प्रेशर होता है ना होम क्राउड का, ये उल्टा बैकफायर भी करता है। हालांकि चेन्नई जहां भी खेलती है वहां सब येलो हो जाता है। उसका रीजन है क्योंकि वो जीते इतनी बारी हैं कि इतनी बार है, मतलब 5 बार जीते हैं, जैसे अभी शरणदीप ने बोला। तो फैन फॉलोइंग ज्यादा है ही, और धोनी का अपना पर्सनल क्रेज भी बहुत है। धोनी अपने आप ही सारा ग्राउंड भर देते हैं जी। और थोड़ी सेटल टीम है, मैं ऐसे कहूंगा आरसीबी के मुकाबले। उसका रीजन है कि ज्यादा बार जीते हैं, और जो इनका स्पोर्ट्स स्टाफ है जनरली वो सेम है, कंसिस्टेंट है। हम्म। और इनके कोच और जो इनके कैप्टन है, हालांकि ऋतुराज कैप्टन है, लेकिन धोनी का आपको झलक हमेशा दिखाई देगी और वो गाइड करते रहते हैं पीछे से। तो मेरे को ज्यादा सेटल यूनिट लगती है। बहुत बराबरी का मुकाबला होगा और ये बहुत इंटरेस्टिंग मैच होगा। बिल्कुल इंटरेस्टिंग मैच होगा। और एक बार फिर हम स्टैट्स बता देते हैं। एम चिदम्बरम स्टेडियम के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो कुल 86 मैच का एनालिसिस हमारे पास है। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 49 बार जीती है, जबकि दूसरी बार बैटिंग करने वाली जीत जो है वो 37 है। प्रति विकेट औसत रन जो है वो 26.10 रहा है। प्रति ओवर औसत रन जो है वो 8 से ज्यादा है। पहली पारी का औसत स्कोर जो है वो 163.79 है। और टॉस के आंकड़े की बात करें तो 86 मैचों में 43 बार टॉस जीतने वाली टीम जीती है, टॉस हारने वाली जीत भी 43 जीती है, यानी कोई फर्क जो है यहाँ पर नजर नहीं आता है। शरणदीप जी, एक बार फिर मैं आपसे समझूंगी इस विकेट के बारे में जो कहा जाता है कि ये स्पिन के लिए मददगार है, और अभी जब हम बॉलिंग स्क्वाड की बात करते हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि उसमें चेन्नई जो है वो थोड़ा सा एज लेती हुई नजर आ रही है? और एक और रिकॉर्ड मेरे पास है, 141 मैचों में तेज गेंदबाजों ने 379 विकेट लिए हैं, जबकि स्पिनर्स ने 226 विकेट चटकाए हैं। क्या इसे ध्यान में रखते हुए तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिनर्स पर भी भरोसा किया जा सकता है? क्या हम एक मिक्सचर देखेंगे और दोनों की स्ट्रेटजी रहेगी? और बॉलिंग स्क्वाड के हिसाब से आपको कौन मजबूत नजर आता है?
और जहां तक आपने स्पिनर्स की बात की कि इन विकेटों पे बॉल घूमता है, तो जब हमने पहले मैच में जब देखा था कि नूर अहमद ने 4 विकेटें निकाली हैं, जी। वो एक बहुत प्लस एडवांटेज हुआ चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। रविंद्र जडेजा एवर टाइम ग्रीन है उनके पास, हमेशा पहले साल से खेलते आ रहे हैं उनके लिए। हम्म। वो एक आगे प्रेशर बनाते हैं, वो एक अलग चीज गति लेके आ सकते हैं। रचिन रविंद्रा भी गेंदबाजी करते हैं, वो जी भी जी लेफ्ट ऑफ स्पिन बिल्कुल। करते हैं, तो एक ऑलराउंड ऑप्शन बड़ी अच्छी इनके लिए खुल जाती है कि जितने भी ये खिलाड़ी हैं, सारे के सारे जो है वो ऑलराउंडर्स हैं, बल्लेबाजी भी करते हैं और गेंदबाजी भी करते हैं। और तेज गेंदबाज बिल्कुल देखिए, डेफिनेटली उनके पास अच्छे तेज गेंदबाज भी हैं जो ऊपर से जल्दी विकेट भी लेके देते हैं। हम्म। अपने घर में इस विकेट पे किस तरह से, किस कॉम्बिनेशन के साथ खेलना है, वो ऋतुराज गायकवाड़ को बिल्कुल पता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप जाते हैं, बेशक आपका गेम प्लान कैसा भी हो, पर सिचुएशन के हिसाब से आपके गेम प्लान बदलने चाहिए, आपका हम्म। प्ले ऑफ रोल बदलना चाहिए। जब आप वो चीजें बदलना शुरू कर देते हैं, फिर देखिए आपकी टीम जीतना शुरू कर देती है। अब महेंद्र सिंह धोनी का रोल देख लीजिए, कीपिंग तो करते करते जब बल्लेबाजी होती है तो नीचे ही करने आते हैं, वो जी। जबरदस्ती ऊपर नहीं आते करने के लिए, तो उनको पता कि उनका रोल लास्ट के 2 ओवरों में ज्यादा बेहतर तरीके से यूज हो सकता है। हम्म। तो इसलिए चेन्नई सुपर किंग्स अपने घर में हमेशा भारी पड़ती है दूसरों पे। बिल्कुल, तो स्ट्रैटेजी जो है, मैच टू मैच स्ट्रैटेजी जो है वो भी भारी पड़ती है, सिर्फ रिकॉर्ड्स नहीं। इस बीच जब आपने रचिन रविंद्रन का नाम लिया है तो दर्शकों को बता दें कि इस मैदान पर 6 मैचों में जो रिकॉर्ड है वो 190 रन बनाए हैं और 37 अगर हम मैचों की बात करें, 5 पारियों की बात करें तो पिछले मुकाबले में 65 रन बनाए, उससे पहले 37 रन बनाए और 1 विकेट लिया, उससे पहले 105 रन बनाए और 1 विकेट लिया, 6 रन और 1 विकेट, और 5 पारियों में कुल मिलाकर 190 रन। जैसा कि आपने कहा कि ऑलराउंडर की जो है वो एक मजबूती है चेन्नई सुपर किंग्स के पास। विराट कोहली की 5 पारियों की भी हम बात कर लेते हैं, दर्शकों को बताते हैं। विराट कोहली ने जो 5 पारियां खेली हैं, पिछले मुकाबले में 59 रन बनाए, 59 रन, उससे पहले सिर्फ 1 रन, 84, 11 और 100, ये आंकड़ा जो है वो हमारे सामने है। MS धोनी की बात करते हैं, जो इसी स्टेडियम की बात करते हैं, 60 पारियां उन्होंने अभी तक यहां पर खेली हैं, जिसमें 1469 रन बनाए हैं। सबसे बेहतरीन स्कोर उनका जो था वो था 75 रनों का, अर्धशतक 7 बार लगाया है, छक्के लगाए हैं 74, चौके लगाए हैं 93, स्ट्राइक रेट रहा है 145 का, औसत 41 जो है वो उनका औसत रहा है। यानी इतने निचले क्रम पर अगर वो खेलते हैं और फिर भी अगर 41 का उनका औसत है तो फिर जाहिर तौर पर ये बेहतरीन माना जा सकता है। विराट कोहली ने 13 पारियों में 383 रन बनाए हैं। सवाल ये है कि IPL में खास तौर पर अनिल जी, अगर हम विराट कोहली की बात करें, एक तरफ चेन्नई सुपर किंग्स की ताकत जो है उसके स्पिनर्स हैं, जिसका जिक्र अभी सरनदीप जी ने भी किया है। दूसरी तरफ विराट कोहली जो है वो थोड़ा सा कमजोर कहीं नजर आते हैं। हालांकि हाल के कुछ सालों में हमने देखा है कि वो कोशिश कर रहे हैं स्पिनर्स से भी निपटने का। और स्ट्राइक रेट जो है जडेजा के खिलाफ 108 का है, अश्विन के खिलाफ विराट कोहली का जो स्ट्राइक रेट है 123 का है। क्या इन आंकड़ों को देखते हुए दोनों अनुभवी गेंदबाज कोहली को रोकने में आज भी कामयाब हो सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि कोहली अब इन सब से निपटने का तरीका सीख चुके हैं? देखिए, आपने कोहली को जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में बाद के मैचेस में देखा और पिछले मैच में देखा, वो अच्छी लय में लग रहे हैं, कॉन्फिडेंट हैं, बॉडी लैंग्वेज ठीक है, पैर ठीक चल रहे हैं। तो आप कुछ इंसिडेंट छोड़ दिए जहां आप बहुत माइनर कॉर्ड बैंड हुए लेग स्पिनर को, हाँ थोड़ी दिक्कत शायद लगती थी क्योंकि रिकॉर्ड पे जाओ तो ऐसे लगता है, लेकिन जिस फॉर्म में वो है, जो लास्ट मैच में वो खेले हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको पर्टिकुलर परेशान करेगा। उनका अपना तरीका है खेलने का, वो लंबा खेलना चाहेंगे और वो लंबा खेलेंगे तो आरसीबी का स्कोर ज्यादा बनेगा, क्योंकि फिर पाटीदार हो गया, लिविंगस्टोन हो गया, सब करेंगे। लेकिन विराट कोहली क्या है ना, दूसरी टीम पे बहुत प्रेशर डालता है, बैटिंग में नहीं रनिंग में बहुत फर्क पड़ता है। आप 1 के 2 बनाते हैं, और उनका ना एक ग्राउंड में भी उनके रहने का एक दूसरी टीम पे प्रेशर रहता है, क्योंकि वो क्राउड पुलर हैं। बहुत सारा क्राउड जो चेन्नई का आपको लग रहा है विराट कोहली की तरफ भी जाएगा, देखिए जो बैटिंग कर रहे होंगे। और स्पिनर बहुत अच्छे हैं, 2 तो बहुत ही अच्छे हैं, ऐश और जडेजा। तो आप समझिए कि क्योंकि नूर का क्या है, नूर 4 विकेट भले, लेकिन नूर ऐसा बॉलर है कि उसको रिदम चाहिए। अगर वो आगे रिदम में ठीक है, नहीं तो लूज डिलीवरी बहुत करता है, क्योंकि वो थोड़ी तेज बॉलिंग करता है। तो उसकी लाइन लेंथ अगर अच्छी रहेगी तो इफेक्टिव रहेगा, नहीं तो नूर एक्सपेंसिव भी हो सकता है। नूर का थोड़ा आर पार वाला काम है, तो ये 2 धारी तलवार भी हो सकते हैं। लेकिन एक और जो है बैटल और कंपैरिजन हम अपने दर्शकों को बताते हैं। एक तरफ विराट कोहली की बात है, दूसरी तरफ डेवन कॉनवे की हम बात करते हैं। कुल मिलाकर हालांकि अनुभव तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है अनुभव में, विराट कोहली के 253 रन जो है मैचेस हैं, जबकि 23 मैच खेले हैं कॉनवे ने। पारियां जो खेली हैं वो 245 हैं, 22 पारियां खेली हैं डेवन कॉनवे ने। रन बनाए हैं 8063 अब रन हो चुके हैं, जो कि सबसे ज्यादा हैं IPL में किसी भी खिलाड़ी के, और 924 रन बनाए हैं। अगर हम स्ट्राइक रेट की बात करें, औसत की बात करें, तो 38 का औसत है विराट कोहली का, 48 का औसत है कॉनवे का। और स्ट्राइक रेट की बात करें तो 132 का है विराट कोहली का, 141 का है कॉनवे का। यहाँ सवाल यह है कि
अनुभव भले ही कॉनवे का कम हो, लेकिन जिस तरह का अग्रेशन लेकर आते हैं कॉनवे, क्या वो एक मजबूत कड़ी हो सकते हैं? मतलब अगर हम कंपैरिजन करें तो सीएसके के पास एक ज्यादा आक्रामक और बल्लेबाज जो है वो नजर आता है। ये कंपैरिजन सही है सरनदीप जी? देखिए कंपेयर सही मुझे नहीं लगता है, क्योंकि डेन कॉनवे के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। उनको सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जाके एग्रेसिवली क्रिकेट खेलें और जल्दी से जल्दी तेजी गति से रन बनाएं। और जहां विराट कोहली की बात आती है तो 17 साल से वो खेल रहे हैं, एक वन ऑफ द मोस्ट सीनियर प्लेयर बन चुके हैं। जब आप टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ी, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है, तो आपका फर्ज भी बनता है कि आप पूरा आखिर तक खेले। जो कि विराट कोहली का गेम है, वो आपको 15-16 ओवर तक या मैच खत्म करने की पारियां खेलते हैं। डेन कॉनवे वैसा नहीं है, वो थोड़ा एग्रेसिवली एग्रेशन से बल्लेबाजी करते हैं। तो दोनों के रोल बहुत अलग से डिफाइन किए गए हैं। इस वजह से क्या है कि अब डेन कॉनवे के साथ नीचे और बल्लेबाज आते हैं, खेलते हैं, लाइक जैसे महेंद्र सिंह धोनी, उनका रोल अलग है। जब आप सीनियर बन जाओगे, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, आपका तरीका भी बदल जाता है, गेम प्लान बदल जाता है, गेम आपके इर्द गिर्द चलनी शुरू कर देती है। अभी क्या है कि गेम जो है वो विराट कोहली के इर्द गिर्द हमेशा चलती रहती है, इसलिए उनको पूरा खेलना पड़ता है। तो ये जब ये प्रेशर डेन कॉनवे पे आएगा, आप देखेंगे उनकी भी गेम चेंज होते देखेंगे आप। जी, तो ये जो है एक सकारात्मक बात भी है कि विराट कोहली जो है वो सबसे बड़े प्लेयर है आरसीबी के, लेकिन थोड़ा नेगेटिव भी हो जाता है क्योंकि उन पे ज़्यादा जो निर्भरता है वो बढ़ जाती है, जबकि सीएसके जो है उसमें बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं तो छोटी छोटी भूमिकाओं के साथ टीम को जिताते हैं। एक और बड़ा सवाल है, अगर हम दोनों कप्तानों की तुलना करें तो सीएसके के हैं गायकवाड़ और रजत पाटीदार के रूप में नए इसी सीजन में कप्तान बनाए गए हैं पाटीदार। दोनों का कंपैरिजन करते हैं। ऋतुराज थोड़े सीनियर हैं, कुल मिलाकर 66 पारियां खेल चुके हैं, 2433 रन वो बना चुके हैं। सबसे ज्यादा स्कोर जो उनका है वो सेंचुरी है, 108 रन बनाए थे, औसत है 41 का, स्ट्राइक रेट है 137, शतक 2 लगाए हैं, अर्धशतक 19 लगाए हैं। और अगर हम पाटीदार की बात करते हैं तो 25 पारियां उन्होंने खेली हैं, जिसमें हम 833 रन बनाए हैं, सर्वश्रेष्ठ है 112 का, औसत है 34 का, स्ट्राइक रेट है 160 का, शतक भी लगाया है 1 और अर्धशतक लगाए हैं 7। लेकिन ये कंपैरिजन जो है अनिल जी, एक तरफ अनुभव ज्यादा है गायकवाड़ के साथ और साथ ही उनके साथ जैसे कहते हैं कि पीछे से तो कप्तान आज भी महेंद्र सिंह धोनी ही है। रजत पाटीदार के पास अनुभव ज्यादा नहीं है, लेकिन स्ट्राइक रेट जो है वो उनका ज्यादा नजर आता है। क्या इस चीज का प्रभाव पड़ेगा अगर हम दोनों कंपैरिजन करें दोनों कप्तानों का, तो कौन ज्यादा आक्रामक ग्राउंड पर नजर आता है आपको? अनिल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए हम उनसे बात करते हैं। सरनदीप जी, मैं आपसे समझूंगी कि जिस तरह से हम एक तरफ अनुभव है, दूसरी तरफ अग्रेशन है, रजत पाटीदार और ऋतुराज गायकवाड़ का कंपैरिजन आप कैसे करेंगे? कौन आपको लग रहा है कि ज्यादा देर तक या डिपेंडेबल है? जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा आपका ये सवाल है। दोनों के बारे, दोनों नए खिलाड़ी हैं। ऋतुराज गायकवाड़ ज्यादा डिपेंडेबल है, क्योंकि वो ज्यादा काफी समय से खेलते आ रहे हैं, कप्तानी भी करते आ रहे हैं 2 साल से। और अगर उनका घरेलू क्रिकेट का रिकॉर्ड देखेंगे, उनका इंटरनेशनल रिकॉर्ड भी देखेंगे तो बहुत बेहतर है। वो एक ऐसा लगता है जैसे उनके बल्लेबाजी में एक ठहराव है। और वही चीज एक रजत पाटीदार है जो एग्रेसिवली है, आगे हिटिंग करते हैं, पावर हिटिंग करते हैं, क्योंकि वो उनका तरीका बल्लेबाजी करने का। और अच्छी चीज है कि आरसीबी उनको बल्लेबाजी करने दे रही है। ऐसा नहीं कि कैप्टन बन चुके हैं तो अब जिम्मेदारी बढ़ चुकी है तो अपनी बल्लेबाजी में थोड़ा सा वो अलग माइंड ऑफ सेट से खेलें, ऐसा कुछ नहीं हो रहा वहां पे। वो एक अच्छी चीज है। लेकिन अगर आपने बराबरी की बात की तो दोनों का अलग तरीके के बल्लेबाज और काम करते हैं। बिल्कुल, देखिए अनिल जी, एक और कंपैरिजन हमारे पास है और वो है खलील अहमद जो कि सीएसके से खेलते हैं, और जोश हेजलवुड की बात करते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और बड़े मैचों का अनुभव उनके पास अधिक है। इस मुकाबले में किसका पलड़ा भारी है, उससे पहले हम जरा एक रिकॉर्ड भी बता देते हैं। कुल मिलाकर हेजलवुड के मैच है 28 और खलील अहमद ने खेले हैं 115 मैच, पारियां खेली हैं 28, 114 पारियां खेली हैं खलील अहमद ने। विकेट की हम बात करें तो हेजलवुड ने विकेट लिए हैं 37, सर्वश्रेष्ठ जो है उनका है वो 25 रन देकर 4 विकेट का है, गेंदबाजी का औसत है 22.48 का, इकोनॉमी रेट है 7.96 का, गेंदबाजी स्ट्राइक रेट है 16.90 का। खलील अहमद की बात करें तो 115 जो उन्होंने मैच खेले हैं उसमें रन उन्होंने जो दिए हैं वो हैं 3582। हालांकि कंपैरिजन मैचों का फर्क बहुत ज्यादा है, लेकिन इस मुकाबले में किसका पलड़ा भारी हो सकता है, खलील अहमद का या हेजलवुड का? अनिल जी, क्या मानते हैं आप, अनुभव भारी पड़ेगा या खलील मेरे को जोश? ज्यादा फॉर्म में लग रहे हैं, क्योंकि पिछले मैच में परफॉर्म किया, इस चीज का फर्क पड़ता है कि आप टूर्नामेंट में किस फॉर्म में। फास्ट बॉलिंग का तो सारा खेल रिदम का है, और लेफ्ट हैंडर भी है तो थोड़ी वैरायटी रहती है।
और आप ना भूलें कि उनको बताने के ऋतुजा और धोनी है। पीछे कप्तानी की बात चल रही थी, मैं लिंक भूल गया जी। अच्छा अनिल जी, ये बता दीजिए कि आज आपका फेवरेट कौन है, आरसीबी या सीएसके? आरसीबी मैच ट्रॉफी भले ही ना जीती हो, लेकिन वो दिल जीतने में कामयाब रही है और इसीलिए इतने इतने सारे फैंस हैं उनके। आप बताइए आप किसके साथ हैं? चलिए, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, थोड़ा जो इश्यू था वो है अभी भी। शरणदीप जी आप बताइए, आप किसके साथ हैं? आप सीएसके या आरसीबी? नहीं, मैं बिल्कुल आरसीबी के साथ हूँ और इस टाइम वो ज्यादा बैलेंस टीम लग रही है, ज्यादा कॉन्फिडेंट टीम लग रही है। और ये 18वां सीजन है और विराट कोहली की जर्सी भी 18 है, तो कहीं ना कहीं किस्मत कहीं ना कहीं आरसीबी की तरफ जा रही है। तो मैं भी आज आरसीबी को ही सपोर्ट कर रहा हूँ। वाह, आरसीबी को सपोर्ट कर रहे हैं। और आरसीबी को सपोर्ट करने वाले जो हैं वो ऐसे ही हैं, वो दिल से सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जो हमने स्टैट्स दिखाए हैं वहाँ तो हर तरह से सीएसके ही भारी पड़ती है, ओवरऑल रिकॉर्ड में भी और इस मैदान के रिकॉर्ड में भी। लेकिन जो दिल से लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो आरसीबी को है। देखते हैं मैदान पर क्या होता है, किसकी दुआएं रंग लाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शरणदीप जी और अनिल जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। आज क्रिकेट प्रेडिक्टा में बस इतना ही, लेकिन फिर ऐसे ही एक और मैच का एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।